आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। जीवन की सबसे गहरी चोट तब लगती है जब दिल टूटता है, जब रिश्ते बिखरते हैं। वो शब्द जो कभी प्यार से बोले गए थे अब तीर बनकर चुभते हैं। वो घर जहाँ हंसी गूंजती थी अब आंसुओं से भरा है। कभी विश्वास था अब संदेह है, कभी अपनापन था अब दूरी है। शायद आज आप भी अपने दिल के टूटने का बोझ उठा रहे हैं। शायद आपका विवाह, आपकी दोस्ती या आपका परिवार बिखर गया है। लेकिन मैं आपको प्रभु के वचन से ये सच्चाई सुनाना चाहती हूँ। दिल टूटा हो या रिश्ते, परमेश्वर पूर्ण निर्माण करते हैं। भजन संहिता 34:18 में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्मा का उद्धार करता है। परमेश्वर टूटी हुई आत्मा से दूर नहीं होते, बल्कि जब आपका दिल बिखर जाता है तब वे और भी करीब आते हैं। वे जानते हैं कि दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके बेटे यीशु ने भी अस्वीकृति, धोखा और तिरस्कार झेला था। अनिल और सविता की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका विवाह एक स्वप्न जैसा था, लेकिन धीरे धीरे झगड़े, कटु वचन और अविश्वास ने सब बदल दिया। एक दिन सविता घर छोड़कर चली गई। अनिल टूटा हुआ बैठा आंसू बहा रहा था। उसका दिल कह रहा था अब सब खत्म हो गया। पर उसी रात उसने बाइबल खोली और ये वचन पढ़ा, यशायाह 61:3। शोक करने वालों को राख के बदले शोभा, विलाप के बदले आनंद का तेल और उदासी के बदले स्तुति का वस्त्र दूंगा। उस दिन अनिल ने पहली बार जाना कि परमेश्वर राख से भी सुंदरता ला सकते हैं और टूटे हुए दिल से भी नया जीवन बना सकते हैं। बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि यूसुफ की कहानी। उसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया, कुएं में डाला, गुलामी में बेच दिया, परंतु परमेश्वर ने उसके टूटे जीवन को पुनर्निर्मित किया और उसे मिस्र का प्रधान बनाया। परमेश्वर टूटी परिस्थितियों से भी महिमा लाते हैं। दूसरे उदाहरण है पतरस की। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। दिल टूटा, अपराध बोध ने उसे जकड़ लिया, लेकिन यीशु ने उसे फिर से उठाया और कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। पतरस टूटा हुआ था, पर परमेश्वर ने उसे पूर्ण निर्मित करके एक महान नेता बना दिया। तीसरी उदाहरण अय्यूब। उसने सब कुछ खो दिया था, परिवार, धन, स्वास्थ्य। फिर भी उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से 2 गुना आशीर्वाद दिया। क्यों परमेश्वर पूर्ण निर्माण करते हैं दोस्तों? इसलिए क्योंकि वे प्रेम है। उनका स्वभाव है कि जो टूटा है उसे जोड़े। क्योंकि वे विश्वास योग्य है, उनके वादे कभी असफल नहीं होते। क्योंकि वे हमारी गवाही बनाना चाहते हैं, ताकि लोग कहें ये परमेश्वर का कार्य है। आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं। यिर्मयाह 29:11 में हम देखते हैं, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वे कल्याण की है, ना कि हानि की। आपका भविष्य बर्बाद नहीं, परमेश्वर की योजना में आशीष है। दूसरी कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, मसीह में आप नए हैं। मत्ती 19:26, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। भले ही आपका रिश्ता असंभव लगे, परमेश्वर पूर्ण निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जैसे दिल को परमेश्वर के हवाले करें। अपनी चोट, अपना दर्द परमेश्वर से छुपाइए मत।
दूसरा है क्षमा को अपनाएं। चाहे सामने वाला बदल ना पाए, लेकिन क्षमा आपके दिल को मुक्त करेगा। प्रार्थना और वचन में समय बिताएं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके दिल को नया करेंगी। छोटी शुरुआत करें। कभी कभी प्रेम के छोटे कार्य बड़े बदलाव लाते हैं। विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं होती। परमेश्वर आप सभी को संदेश दे रहे हैं। परमेश्वर आप सभी से बोल रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरा दिल टूटा है, पर मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ। तेरे रिश्ते बिखरे हैं, पर मैं पुनर्निर्माण करने वाला हूँ। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा घर फिर से बसा सकता हूँ। मैं तेरे आंसुओं को खुशी में बदल सकता हूँ। मुझ पर विश्वास रख, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। बस उसके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आइए हम समापन की प्रार्थना एक साथ करते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरा दिल टूटा है, मेरे रिश्ते बिखरे हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ कि तू पुनर्निर्माण का परमेश्वर है। मेरे आंसुओं को खुशी में बदल, मेरे दर्द को गवाही में बदल, मेरे रिश्तों में शांति और प्रेम ला, मेरे जीवन को तेरे वचन से नया कर। आमीन। दोस्तों, शायद आप टूटे दिल के साथ ये संदेश सुन रहे हैं, पर याद रखिए, दिल टूटा हो या रिश्ते, परमेश्वर पूर्ण निर्माण करता है। वे राख से सुंदरता लाते हैं, वे आंसुओं से खुशी देती हैं, वे बिखरे रिश्तों से नई शुरुआत करते हैं। आज अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दीजिए, फिर आप देखेंगे आपका दर्द आपकी सबसे बड़ी गवाही बन जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और कोई प्रेयर का विषय हो तो हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष दे।